नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज सुबह सुबह 16 दिसंबर की सुबह 8 बजते बजते नोटिस तैयार था कांग्रेस के खेमे में। 7:15 बजते बजते ओम बिरला को नोटिस भेज दिया गया, काम रोको और काम की चर्चा करो। यानी आज संसद में काम रोको प्रस्ताव लाने के लिए 8:15 बजे चला गया ओम बिरला के पास और राज्यसभा में सीपी राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उनके सेक्रेटरीट में दोनों जगह नोटिस चली भेज दिया। प्रियंका गांधी 11 बजे संसद भवन में आती हैं और अंदर घुसते ही प्रियंका हमारे साहेब की सनक पूरे देश के सामने एक्सपोज कर देती है। वो सनक क्या है अभी आपको बताएंगे, और उस सनक का इस देश के गरीबों के साथ क्या नाता है यह भी बताएंगे। इस देश के गरीबों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। राम के आड़ में गरीबों का राम नाम सत्य करने की तैयारी है इस देश में। पता नहीं, मैं सोचता हूं कई बार कि राम क्या सोचते होंगे। भगवान है, देख तो रहे ही होंगे, और क्यों खामोश हैं अगर देख रहे हैं सब तो। ये विदेश जाने के पहले मोदी ने, ये देखिए मोदी के विदेश जाने के बाद सब कुछ शुरू हुआ है। विदेश जाने के पहले पूरा खेल सेट करके, एक नया खेल सेट करके निकले हैं यहां से। भाऊ को लाइए क्योंकि बाइट्स बहुत सारी हैं और हम सब आज चाहते हैं आपको सुनवाएं। स्वागत है भाऊ। जितना एक्शन रिएक्शन है हम लोग तो बोलेंगे ही, बाकी देश में अलग अलग दल के अलग अलग मिजाज के लोगों को सुनना जरूरी है कि वो क्या कह रहे हैं। मनरेगा महात्मा गांधी के नाम पर इस देश में नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा रोजगार गारंटी जो है कानून था, और रोजगार गारंटी का ये सबसे बड़ा अभियान था, योजना थी दुनिया में सबसे बड़ी। फिर रिपीट, उस योजना का सत्यानाश, सर्वनाश करने की व्यवस्था कर ली है। आप सोचिए, आज से 4 दिन पहले कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव क्या आया था कि महात्मा गांधी की जगह पर अब पूज्य बापू लगा देंगे। ये इसलिए सीक्वेंस को बता रहा हूं, ये पर्दे के पीछे हो रही साजिशों को समझने के लिए जरूरी है। पूज्य बापू, और पूज्य बापू जिस दिन कहा था कि हम महात्मा गांधी की जगह पूज्य बापू लिखेंगे, उसी दिन मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि पूज्य बापू तो मोदी जी आसाराम बापू को कहते थे मंच पर। मतलब महात्मा गांधी का के नाम का जो है की योजना, वो आसाराम बापू के नाम की योजना बनाने इन सब का वो है प्रयास। आखिरकार नया बिल लेके आए और न महात्मा गांधी, न पूज्य बापू, न राष्ट्रपिता, सब छोड़ो। बस इतने एहसान किया है कि गोडसे का नाम नहीं जोड़ा है। लेकिन इससे पहले सुबह जो नोटिस आई, उस नोटिस को समझना जरूरी है। जरा नोटिस दिखाइए, नोटिस लाइए। ये पहला नोटिस जो है लोकसभा के स्पीकर को भेजा गया। ये देखिए आप 8:16 पर नोटिस गया है मणिक्कम टैगोर की तरफ से, और ये काम रोको प्रस्ताव का था कि पॉल्यूशन पर चर्चा करो, स्कूल बंद हो रहे हैं पूरे देश में। अगर आज पीटीआई ने मैप जारी किया है, पूरा देश प्रदूषण में जो है इस समय डूबा हुआ है, और दिल्ली की हालत, दिल्ली तो पूरा रेड जोन में है, लाल निशान है, रेड जोन। ये दूसरी चिट्ठी थी, ये थी रंजीता रंजन ने, जो राज्यसभा की सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को नोटिस भेजा था। लेकिन इस नोटिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया कि नहीं आज चर्चा कर लिया जाए, जबकि सदन में कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, इस पर जो दिल्ली में पोल्यूशन है, प्रदूषण है, इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। अब जरा जब एंट्री होती है प्रियंका गांधी की, तो जरा सुनवाइए उसका पूरा तो हिस्सा। पूरा नहीं सुनवाएंगे हम क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा, एक क्लिप सुनवाइए। सर इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है।
माननीय सदस्यों, सर ये सही बात है कि अभी तक जो बकाया है वो ही पूरा नहीं हुआ है। माननीय सदस्यगणों, मैं आपसे सर आग्रह आखिरी बात ये है सर कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर जब जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय सदस्यों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये सर आप पोस्टर रख दे नीचे। मैं ये रख दूं? नहीं, आप पीछे वाले माननीय सदस्य, आप 72 में नियम में विरोध कर दें आप। ठीक। सर आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय सर आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। धन्यवाद। निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रह, ये तीनों शब्द याद रखिए। इन्हीं तीनों पे देश चल रहा है। जरा मुख्तार अब्बास नकवी को सुनवाइए। ये लोग आजकल ज्यादा एक्टिव हैं क्योंकि कोई काम नहीं है ना। वैसे ही भाजपा में कोई काम नहीं, सरकार में जो लोग हैं उनको भी चलो सुनाइए। कर्तव्य पथ से जो लोक कल्याण का रास्ता है, गरीब कल्याण का रास्ता है, आत्मनिर्भर भारत का रास्ता है, वो जी राम जी के रास्ते से पहुंचे तो इसमें किसी को क्या आपत्ति। लेकिन कांग्रेस की प्रॉब्लम जो है वो नाम बदलने की नहीं है। इस नाम में जो शॉर्ट फॉर्म जी राम जी आ रहा है, तो इनको राम जी के नाम से ही जो है इनकी जो राजनीतिक असहिष्णुता है, इनटॉलरेंस है, वो उजागर होती है। दूसरी चीज है कि इनके दिमाग में ये है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे जितनी भी दशक पुरानी हो जाए, वो जो है वो उनका नाम जो है वो नेहरू जी के नाम से होना चाहिए, इंदिरा जी के नाम से होना चाहिए, राजीव जी के नाम से होना चाहिए, या इनके परिवार के नाम से होना चाहिए। जहां पर भी जो है वो नाम में थोड़ा सा जो है वो सुधार होता है, या जो है वो जो वक्त के हिसाब से उस स्कीम्स में जो है वो बेहतरी के लिए परिवर्तन होता है, तो उनको जो है वो परेशानी हो जाती है। और सबसे ज्यादा परेशानी तो उनको है जी राम जी कैसे हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म। इसके लिए इसका विरोध है और कुछ नहीं है। बताइए, ये भी कोशिश में लगे हैं कि कुछ इनको भी मिल जाए। नेहरू, राजीव, महात्मा गांधी के नाम में कहाँ नेहरू राजीव है? मैं मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है। ये आदमी डिरेल हो चुका है। इसको मुझे लगता है चैनल मतलब बाइट लेने वालों को कोई नहीं मिलता तो ये फ्रीली अवेलेबल होता है, या ये फोन करके बोलता होगा कि भैया मेरा भी बाइट ले लो, मेरा भी बाइट ले लो। क्योंकि ये अतिशय, ये पूरा वक्तव्य मूर्खतापूर्ण वक्तव्य था। मनरेगा में इसको यही पता नहीं है कि मनरेगा का नया कानून क्या है, इसको यही पता नहीं है। इसने ना कानून के बारे में कुछ पढ़ा है, बस इसको ये पता है कि राम जी जोड़ दिया तो इसको तकलीफ हो गई। सवाल राम जी की तकलीफ की नहीं, महात्मा गांधी के तकलीफ का क्या है? महात्मा गांधी से क्यों तकलीफ है ये बता दे। मनरेगा इसमें वो पूर्ण रूप से एक कानून का नाम था जिसका शॉर्ट फॉर्म मनरेगा था, महात्मा गांधी के नाम से शुरू होता है। लेकिन आप ये VBGRG राम जी जो है, यदि ये पूरा कानून का नाम पढ़ेंगे तो आप हंसेंगे। उसमें एक शब्द हिंदी, एक शब्द अंग्रेजी, एक शब्द हिंदी, एक शब्द अंग्रेजी, ऐसा किया है। ये राम जोड़ने के लिए ये कसरत की गई है पूरी। आप जोड़िए राम के साथ, आप प्रधानमंत्री को ही राममय कर दीजिए ना, राम ही बना दीजिए, प्रधानमंत्री का नाम ही राम रख दीजिए, नरेंद्र मोदी की जगह राम मोदी कर दीजिए। सवाल वो नहीं है। आप उसका वो एक बार पूरा जो उसका ये है, जो जी भी राम जी जो आया है, वो यदि देखेंगे आशीष जी, आपको हंसी आ जाएगी।
इसका जो पूरा उन्होंने दिया है, देखिए मनरेगा के जगह पे वीबी राम जी है ना, वीबी जी राम जी, ऐसा है वो। अब ये कानून जो नया बनाया है वो देखिए विकसित भारत, वीबी, ठीक है, ये हिंदी शब्द है। गारंटी फॉर, ये दो अंग्रेजी शब्द है। जी, रोजगार और आजीविका मिशन, रोजगार और आजीविका मिशन, ये फिर इंग्लिश शब्द है, ठीक है। और इसका शॉर्ट फॉर्म उन्होंने वीबीजी राम जी किया। आप मुझे इतना कोई बताए कि विकसित भारत ये जोड़ने की क्या जरूरत है? गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, इतना ही कर दीजिए, क्योंकि आपको महात्मा गांधी से परहेज है। महात्मा गांधी के हत्यारों को आप महिमा मंडित करते हैं, उनकी पूजा करने वालों को आप सांसद बनाते हैं। तो महात्मा गांधी नहीं चाहिए, उसके जगह आपको राम चाहिए, तो राम ले लीजिए। लेकिन जब आपने महात्मा गांधी की जगह राम लाया तो आपको कहीं ना कहीं कुछ बदलाव तो दिखाना है। तो विकसित भारत, ये विकसित भारत कौन सी है? ये तो निकसित भारत है। भारत से निकासी हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज की निकासी हो रही है, हमारे डेब्ट ज्यादा है, कर्जे का ब्याज में जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर कितना ऊपर महंगा हो गया कि उसमें फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, टैलेंट की निकासी हो रही है, करोड़पति लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, निकासी हो रही है। ये विकसित भारत नहीं है, निकसित भारत है। इस भारत से संविधान निकाला जा रहा है, इस भारत में लोकतंत्र निकाला जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को जो स्वायत्तता थी वो निकाली जा रही है बाहर। ये तो निकासी दिख रही है। लोग भी अपने जेब से जीएसटी दे दे के निकासी कर रहे हैं पैसे की। विकसित भारत कहाँ है? कौन से पैरामीटर में भारत विकसित है? प्रधानमंत्री बता दे, इसी पे डिस्कशन कर ले कि विकसित भारत कहाँ। चला बता दीजिए कौन से मंत्रालय में कहाँ विकास हुआ। प्रधानमंत्री की 5 फ्लैगशिप योजनाएं कैसी होंदे मुंह गिर गई, ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने कल दी हुई रिपोर्ट है सदन में। ये कोई आंकड़े मेरे और आपके नहीं है। जब पूर्ण रूप से बैंक है तो विकसित वीजी, क्योंकि आपको नया दिखाना है कि हम विकसित भारत के लिए काम करें, तो वी भी लगा दिया। अब इसका क्या नाम है भैया? इसका या तो पूरा अंग्रेजी करिए, पूरा हिंदी करिए, तो फिर आपको बीच में राम नहीं ला सकते आप। गारंटी फॉर रोजगार, गारंटी फॉर रोजगार क्या होता है? इसका हिंदी करिए, या गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट करिए। एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो र नहीं आएगा, तो राम कहां से लाओगे? ये इतना छिछोरापन और इतनी टुच्चाई मैंने किसी भी, मतलब पाकिस्तान में भी इतनी टुच्चाई नहीं होती होगी और इतना छिछोरापन नहीं होता होगा। राम के प्रति मेरी भी संवेदना है भाई, आराध्य है, लेकिन इनके जैसे नहीं कि जुगाड़ कर करके राम, एक शब्द अंग्रेजी का एक शब्द हिंदी का करके राम करे। ये राम का दैवत तो छीन लेंगे। जिस हिसाब से राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं बहुत कड़वी बात कर रहा हूँ, ये राम का बिल्कुल। दैवत तो छीन लेंगे। राम को मजाक बना दिया इन लोग, मजाक बना दिया इन लोगों ने राम को इन सबने बना दिया है कि सुबह से लेकर शाम तक राम को, मतलब दुनिया क्या सोचेगी? दैवत अच्छा, तो किस चीज का होता है? दूसरी बात, पुराना 100 दिन का पैसा कई राज्यों को दिया नहीं है। 125 दिन बढ़ाने के लिए बढ़ाए, मेरे 25 दिन बढ़ाए। आपने क्या कर दिया बीच में? डिमांड ये थी कि मनरेगा के काम के साथ खेती जोड़ी जाए, किसानी जोड़ी जाए, ताकि किसानों के खेत में काम करने को भी मनरेगा बोला जाए। उसमें किसान, ऐसा एक प्रारूप का एक डिमांड आ रही थी। इन्होंने क्या किया? अब मनरेगा, जब खेती में काम होगा तो मनरेगा में गैप होगा, 50-60 दिन बंद रहेगा। क्यों बंद रहेगा भाई? जिनको खेती में काम करना है खेती में काम करेंगे, जिनको काम नहीं होगा वो मनरेगा में काम करेंगे, क्योंकि आपको पैसे नहीं देने हैं। जहां रबी और खरीफ दोनों सीजन की खेती होती है वहां आप तो आधा साल तो आपने निकाल ही लिया,
दायित्व खत्म हो गया आपका। मनरेगा में बदलाव क्या क्या होने थे? मनरेगा में बदलाव ये होने थे कि मनरेगा में मशीन यूज नहीं करने का एक रूल था, उसको तोड़ देते, ताकि मशीनों का यूज करके जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है उसमें भी मनरेगा जोड़ दो, तो सरकार का किसी ना किसी रोड पे, सपोज अपन रोड मंत्रालय पे यदि मनरेगा जोड़ दिया, तो रोड पे काम करने वाले लोगों को यदि मनरेगा से पैसा मिलता है तो रोड के खर्चे कम हो जाएंगे, या फिर मनरेगा पे प्रेशर कम हो जाएगा यदि वो रोड कॉन्ट्रैक्टर उसको पैसा देगा तो मनरेगा के हिसाब से। ये भावना थी। कई जगह कुआं खोदने के लिए मनरेगा से हाथ से कुआं खोदने के बजाय मशीन से यदि खोदे तो उसमें पैसा मिलता है, उसमें नेशनल एसेट डेवलप होते हैं। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य था कि अब मनरेगा को ऐसा जोड़ा जाए कि राष्ट्र के एसेट बिल्ड हो, एसेट डेवलप हो। उसमें तो आपने ध्यान नहीं दिया। और सबसे बड़ा केंद्र ने गेम खेला है राम के नाम पे, वो राज्यों पे बोझ डाल दिया। 90 और 10% का रेशो था। 90% केंद्र देता था, 10% राज्य देते थे, ऑन डिमांड पर हाँ। डिमांड पे था। अब क्या हो गया? 40% राज्यों पे हो गया। इन राज्यों की स्थिति खासकर कोविड के बाद जिस हिसाब से राज्यों को आपने कर्जा देने के लिए खोल दिया है, ये लाडली बहना का जो जनक राज्य था आशीष जी, उस जनक राज्य की हालत इतनी बुरी है कि वहां पर यदि मैं कहूं कि मध्य प्रदेश में 2-2 हजार करोड़ रुपए यदि नहीं लिए गए तो वहां पर सैलरी नहीं बढ़ती। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बता देता हूं, 2025 के आंकड़े हैं मेरे पास। स्टेट जीडीपी जो होता है, जीएसडीपी यानी स्टेट का जीडीपी, उसका रेशो होता है कर्जे का लेके। अरुणाचल प्रदेश 57% का रेशो है, जम्मू कश्मीर 51%, पंजाब 46%, हिमाचल प्रदेश 45%, नागालैंड 40%। ये मैं आपको बता रहा हूं कुछ आंकड़े। महाराष्ट्र और गुजरात 20%। ठीक है, और ये 25 के आंकड़े अभी बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में अभी फिर ऑन डिमांड जिस अभी बजट जो हुआ, नागपुर सेशन जो हुआ, अभी विंटर सेशन जो नागपुर में हुआ, उसमें अतिरिक्त फिर मांगे लगी रखी गई, क्योंकि आपको ये जो लाडली बहना बीच में घुस गई थी चुनाव के पहले, इसका जो बजट है, इसका बजटिंग नहीं था, बजट में प्रोविजन नहीं था, अब वो हो रहा है। 60 हजार करोड़ रुपए ठेकेदारों के देने हैं, नए काम उठाने के लिए ठेकेदार सामने नहीं आ रहे। ये मैं 2025 के आंकड़े बता रहा हूं आपको। और रिपोर्ट फ्रॉम सीएजी की रिपोर्ट है 2025 की। स्टेट डेब्ट हैज ट्रिपल्ड इन डिकेड, रीचिंग टू 59.6 लाख करोड़ फॉर 28 स्टेट्स। पिछले एक दशक में 3 गुना कर्जे बढ़ गए हैं राज्यों के। जो राज्य 3 गुना कर्जा बढ़ के ऑलरेडी कर्जे के जाल में फंसे हुए हैं, कुचक्र में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर आप और मनरेगा का बजट डालोगे तो केंद्र सरकार क्या कहेगी? मंदिर बनाएगी और मस्जिद बनाएगी क्या? केंद्र सरकार का काम क्या है? जो केंद्र सरकार राज्यों का हिस्सा भी तो ये टाइमली नहीं दे रहे हैं। कितनी बार राजस्व का हिस्सा टाइम में नहीं दे रहे हैं। ये अलॉट करते हैं पैसा नहीं जाता, बोलते यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देते, पैसा ही नहीं देता तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या है? तेलंगाना में जो ऐतिहासिक पूरे विश्व जिसको सराहना करता है, ऐसी वाटर लिफ्ट वाटर की जमीन जो योजना थी कि तेलंगाना में जब तेलंगाना के नीचे की तरफ पानी बहुत हो जाता है, ऊपर से नदियों का पानी, वो पानी उठा के तेलंगाना ने ऊपर लाया और फिर ग्रेविटी के फोर्स से खेतों में दे दिया। यह ऐतिहासिक योजना प्लानिंग कमीशन ने यानी नीति आयोग ने कहा कि ये योजना के लिए केंद्र ने पैसा देना चाहिए, नहीं दिया क्योंकि वह विपक्ष की सरकार थी, उसने अपने बलबूते पे की वो योजना। ऐसे मैं हजारों उदाहरण दे सकता हूं आपको। ये आप जीएसटी का पैसा टाइम पे नहीं देते, और देते तो ऐसा एहसान करके देते, रिलीज करते और ऐसा बताते कि राज्य को पैसा दिया है, उनका शेयर है, वो उसका हक देते हैं एहसान के साथ। एहसान के साथ। इसमें भी उसमें ये जो योजना में चेंज है, इस योजना में चेंज के बाद योजना क्या हो गई? ये मोदी जी के लिए फिर उसी रास्ते पर आ गई कि पैसा राज्यों का होगा और वाहवाही मोदी की।
अगर वाहवाही हुई तो मोदी की, क्योंकि वैसे भी 6 फ्लैगशिप योजनाएं आज ही आपने गिनवाया है। जितनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं सबका बंटाधार करके रख दिया है, सबका बंटाधार करके रख दिया है। मैं जरा कुछ सुनवा दूं, जरा बाइटें कुछ हैं, पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में। जॉन डिटास, ये जो है लेफ्ट के सांसद हैं, इन्होंने शुरू किया है। इसके बाद बहुत सारे बयान आए, बहुत डीपली मतलब एक एक बात को रखा है, तो गौर से सुने दर्शक। सुनाइए भैया। In the name of Ram, they are assassinating Gandhi again. They are trying to wind up this program, which is supposed to be a right for the people, workers. In fact, 50,000 crores burden is being heaped on the people, workers. We will fight tooth and nail. 50,000 करोड़ राज्यों पे बढ़ रहा है बोझ, राम के नाम पर गांधी की हत्या फिर। चलिए अगला, आगे बढ़िए फटाफट फटाफट। भैया आप किस किस चीज का नाम बदलोगे? दिल पर आप गांधी से क्यों इतनी नफरत है इनको? नाथूराम गोडसे से मरवाए ये लोग, गांधी को पहले मारा, पूरे देश की आत्मा पर हमला है। गांधी का नाम इनके जुबान पर, ये गोडसे, मैं तो बार बार कहता हूँ गोडसे और नफरत वाली सरकार है ये बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। सारी संस्थाएं खत्म हो रही है, सारी ईडी सीबीआई सारी संस्थाएं को इन्होंने बिल्कुल अपनी जागीर बना लिया है। तो इसीलिए नाम बदलने से लगातार इनको क्या मिल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन गांधी जी के विचारों को ये बदल नहीं पाएंगे। गांधी 140 करोड़ लोगों के खून में, सांसों में और जिंदगी में है, जिंदगी हमारे आचरण में है, इसलिए नहीं बदल सकते। चलिए अगला, नेक्स्ट। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। गांधी से बड़ा आदमी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। महात्मा गांधी के इंतकाल के बाद सोवियत रूस को छोड़ के दुनिया का कोई झंडा ऐसा नहीं था जो महात्मा गांधी के सम्मान में न झुका हो। ये गॉडसे की संतानें हैं। बेहतर ये होता कि और नाम बदलने की, ये गॉडसे ही नाम इसका कर देते योजना का तो ज़्यादा अच्छा था। होना ये चाहिए था कि 2005 में योजना शुरू हुई, हम इसकी समीक्षा करते कि जो मकसद हम हासिल करना चाहते थे वो मकसद कितना पूरा हुआ है। अभी 2 दिन पहले सरकार ने संसद में स्वीकार किया है कि हम 50 दिन का ही काम दे पाए। विभिन्न प्रांतों में जो वेतन मिलता है मजदूरों को, मनरेगा मजदूरों को, बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में ये वेतन 252 रुपया है, जबकि वहाँ 500 रुपये में कोई मजदूर काम करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने 40% पैसा राज्यों को खर्च करना पड़ेगा। ये व्यावहारिक है। राज्यों के अपने सीमित संसाधन होते हैं और मुझे संदेह है कि योजना सफल हो पाएगी। चलिए अगला फिर आते हैं एक की बात। 2005 में यूपीए की सरकार मनरेगा का कानून लेके आई थी और मनरेगा सबसे सफल योजना रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो इसे गड्ढे खोदने की स्कीम कहते थे, उनको भी हर वर्ष मनरेगा का बजट बढ़ाना पड़ा। कोविड के दौरान जब लाखों करोड़ों लोग शहरों से पलायन करके अपने गांव की तरफ वापस गए, तो मनरेगा ने उनकी जान बचाने का, उनकी हिफाजत करने का काम किया। और आज ये बहुत ही विचित्र परिस्थिति है। पहला तो आप महात्मा गांधी और राम के बीच फर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। महात्मा गांधी को जब नथुराम गोडसे ने गोलियों से छलनी कर दिया तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, हे राम। और ये बड़ी विचित्र और अजीब परिस्थिति है कि आज इस देश में आप महात्मा गांधी को राम भगवान से अलग कर रहे हैं। और दूसरा, ये स्कीम जो कंप्लीटली और पूरी तरह से सेंट्रल फंडेड स्कीम थी, आप उसको तोड़ मरोड़ कर अपना 40% उसका जो भार है वो राज्य सरकारों पे डाल रहे हैं। राज्य सरकारें इस देश में कई ऐसी हैं जिनका डेट टू जीएसडीपी रेशो 40% से ऊपर है। तो अंततः ये स्कीम तो खत्म हो जाएगी जिस स्वरूप में इसको तोड़ मरोड़ के। चलिए नेक्स्ट। जो बात हम वर्षों से कहते आ रहे हैं, साबित कर दिया इन्होंने कि सरकार को आज़ादी के इतने सालों बाद अब गांधी का नाम तक बर्दाश्त नहीं है।
गोडसे के अनुयायियों को गांधी का नाम बर्दाश्त नहीं, इस बात से साबित कर दिया। दूसरा, जो फर्जी दावे 15 लाख को पेट्रोल और डॉलर की कीमतों की तरह कर रहे हैं कि 125 दिन का गारंटी देंगे, पहले देश को बताएं कि 100 दिनों की जो गारंटी था उसके कितने हजार करोड़ रुपया खाए हुए हैं अभी। कितना हजार करोड़ खाए हैं। चलिए अगला प्रियंका गांधी से शुरू किए थे, 19 खत्म करिए जरा। जी जी मैम, देखिए, एक तो ये जो नाम बदलने वाला सनक है मुझे समझ में नहीं आता। इसमें खर्चा बहुत होता है देश का, सरकार का, तो खामखा इसको करने का मुझे किस लिए कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता। सबसे पहला तो वो है। दूसरा, मनरेगा द्वारा एक अधिकार दिया गया था सबसे गरीब से गरीब जनता को। किस चीज़ का अधिकार? रोजगार का, 100 दिन के रोजगार का अधिकार। और ये जो विधेयक है ये उस अधिकार को कमज़ोर करेगा। और जिस तरह से इस विधेयक में 2-3 चीज़ें ऐसे इन्होंने डाल दी हैं जो ऊपर से ऐसे लगता है कि चलिए दिन बढ़ा दिए हैं, दिन बढ़ाए हैं। आपने वेतन बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया है। मजदूरी बढ़ाई है? नहीं बढ़ाई है। तो दूसरा, आप इतने सालों से कम करते जा रहे हैं। जहाँ जाएंगे आप मनरेगा के मजदूरों से पूछेंगे, वो बोलेंगे कि अभी तक पैसे नहीं आए। और आपने अब क्या किया है कि पहले ग्राम पंचायत तय करती थी कि कहाँ पे कौन सा मनरेगा का काम होगा। इस विधेयक ने ये कहा है कि केंद्र तय करेगा कि कहाँ पे और कब पैसे देने हैं। तो जो ग्राम पंचायत का अधिकार था कि वो तय करे कि कहाँ पे हमें पैसे चाहिए, किधर हमें काम कराना है, वो भी छीना जा रहा है। तो हर तरह से ये विधेयक हमें गलत लगता है और इसको वापस। इसमें अब मोटा मोटी समझिए, ये पूरा का पूरा इस देश को सेंट्रलाइज करने का एक उपकरण है। ग्राम पंचायत देश में विकेंद्रीकरण की शुरुआत जो सबसे मजबूत माध्यम रहा है विकेंद्रीकरण का, वो है पंचायती राज। पंचायती राज ने देश में सत्ता के विकेंद्रीकरण का रास्ता तैयार किया था। जब 1959 में पंचायती राज व्यवस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए तो दुनिया के लिए एक मॉडल था सत्ता के विकेंद्रीकरण का। कैसे ग्राम पंचायत स्तर पर सत्ता पहुंचती है, सरकार पहुंचती है, ताकत पहुंचती है कि ग्राम पंचायत अपने फैसले कर पाए। अब मोदी गांव का भी फैसला नरेंद्र मोदी के हिसाब से, नरेंद्र मोदी के ही निर्णय पर होगा। जिस गांव को हैंडपंप चाहिए उस गांव में कुआं खुदवा देंगे ये। जिस गांव को कुआं चाहिए वहां सोलर लाइट लगवा देंगे। जिसको सोलर लाइट चाहिए वहां पर खेती में पैसा बढ़वा देंगे। आप ग्राम पंचायत को समझने दीजिए ना कि उसकी जरूरत क्या है, हमारी नीड क्या है, ये हमें आप समझने दो ना। दुनिया ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था का लोहा माना कि कितने जल्दी 1947 में आजाद हुआ देश, जहां पर अगर नेहरू को लोग क्यों कहते हैं कि नेहरू अगर नहीं होते तो शायद लोकतंत्र हमारा इतनी गहरी जड़ें इसकी नहीं हो पाती, लेकिन इतनी गहराई में मट्ठा डालने वाला भी आ गया है। नेहरू ना होते तो आजादी 47 में मिली। हो सकता है कोई ऐसा नेता होता आज जैसा कोई उस जमाने में आ गया होता तो डेमोक्रेसी की जड़ें ही नहीं गहराई होती, डिक्टेटरशिप आ जाती। लेकिन उन्होंने खुद प्रधानमंत्री रहते हुए पंचायती राज व्यवस्था लागू की कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाए। मेरे हाथ में ताकत नहीं चाहिए, ये ताकत गांव के हाथ में जाए, गांव में बैठे हुए ग्राम पंचायतों के हाथ में जाए, ग्राम पंचायत सदस्यों के हाथ में जाए। ये उस पर करारा प्रहार है। और ये 40% इस योजना के ताबूत में आखिरी कील होगी। 40% कहां से भरेंगे? मैं भाऊ एक बात जानना चाहता हूं, इस योजना के डिटेल्स पे तो हो गई चर्चा, क्या असली खेल ये है कि राम और नरेंद्र मोदी के बीच के जितने महापुरुष हैं और विभूतियां हैं सबको डिलीट कर दिया जाए, बस राम और राम के बाद डायरेक्ट मोदी, बीच में कोई न रह जाए? जिस स्पीड से बातें चल रही है, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी राम के भी ऊपर उठ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि मंदिर के समय नारे लगे थे, याद होगा आपको, जो राम को लाए हैं उसी को वापस लाना। भाई राम को ले आने वाला उससे भी बड़ा होगा, ये तो मानिए आप। और इसीलिए अपने आप को अविनाशी कहने लगे, वो नॉन बायोलॉजिकल कहने लगे।
ये तो उससे भी ऊपर उठ के बात करेंगे। हम बिल्कुल एक तानाशाह को जन्म लेते हुए नहीं, अब तानाशाह का एक विकसित रूप देखते हुए देख रहे हैं। ये तानाशाही प्रवृत्ति है कि मैं तय करूंगा गांव में कौन सा काम होगा। गोडसे का नाम लेने पे इनको आपत्ति नहीं होती, इनको गुदगुदी होती है। हाँ, क्योंकि महात्मा गांधी के खिलाफ नफरत इस बिल में सब सामने आई और ढिठाई के साथ और चैलेंज के साथ बदल देंगे महात्मा गांधी का नाम। और अगले 5 साल में गांधी जी के स्टैचू हटाए जाएंगे, गांधी जी के नाम पे लिखी हुई नोट के ऊपर से गांधी गायब होना शुरू हो गए हैं। उसके बाद गांधी जी के नाम पे जितने रोड है वो राम के नाम से हो जाएंगे और फिर नरेंद्र मोदी के नाम से हो जाएंगे। ये आएगा, समय आएगा इस देश में, और ये उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आप 125 दिन के लिए आपको इसको मनरेगा को नाम बदलने की जरूरत नहीं है। ये कोई आक्रांता का नाम नहीं था, औरंगजेब का। जो आदमी सरदार पटेल के स्टेडियम का नाम बदल के अपने नाम पे रखवाता है, और उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। और कहता है कि पटेल के पीछे छोटे छिप के वोट भी मांगता है। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे मोटेरा स्टेडियम, और उसका नाम अपने नाम पे कर लिया, नरेंद्र मोदी कर लिया। स्टेडियम। हाँ। नहीं, कोई नहीं भाव, मुझे एकदम मतलब यकीन हो चला है कि अगर नहीं 10 साल अब तो रहे, देखिए, मोदी के ये बाद बिल जो ये बिल मेजर 2 कामों के लिए लाया गया। एक, राज्य सरकारों पे बजट डालने के लिए, बर्डन डालने के लिए। इस बिल का सारा क्रेडिट खुद लेने के लिए। हाँ, और महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए। और इससे ज्यादा इस बिल में कोई भलाई का काम कहीं से कहीं तक नहीं है। मनरेगा, जिस राइट टू वर्क जिसके लिए मनरेगा की उत्पत्ति हुई थी, मनरेगा का जन्म हुआ था, उसमें से कोई भी पैरामीटर्स मुझे इस बिल में दिखते नहीं। महात्मा गांधी का नाम हटाना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, खर्चा राज्यों पे शिफ्ट करवा देना। और पॉइंट नंबर 2, इस पूरी योजना का कंट्रोल अपने हाथ में रखना, ताकि गांव में क्या काम हो ये नरेंद्र मोदी जी देखेंगे। तमिलनाडु के गांव में क्या काम की जरूरत है, ये गांव का सरपंच नहीं, मोदी जी तय करेंगे। दिल्ली में पीएमओ तय करेगा तमिलनाडु में क्या चाहिए गांव में। ये आत्म केंद्रित और एक तानाशाह के गुण हैं जो इस बिल में झलकते हैं, और कुछ नहीं। चलिए, अभी भी पता नहीं देश को समझ में आएगा नहीं। बहुत सारे आते हैं भक्त, पता नहीं कि अपने पिताजी कितना सम्मान कर लेते, कहते मोदी जी ने कर दिया ना, ठीक कर दिया। हम पढ़ते हैं कमेंट्स, बहुत सारे, मजा आया, दोनों बिल बिलाए। अरे हम नहीं बिल बिला रहे, इस देश की आत्मा बिल बिला रही है। बेशर्मो, इस देश की हमें क्या आत्मा फर्क बिल बिला पड़ता, रही है। हम मनरेगा में काम करने नहीं जाते हम जो बिल बनाएंगे। नहीं, हाँ, हम इस देश की आत्मा बिल बिला और रही है। महात्मा गांधी इतना बड़ा नाम है, ऐसे नाम बदलने से गांधी खत्म नहीं होगा इस देश से और इस विश्व से। नहीं, तुम देश से महात्मा गांधी को खत्म करने के लिए आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे। दुनिया में गांधी की मुखालफत जिस दिन स्टेब्लिश हो गया कि इस देश का प्रधानमंत्री गांधी विरोधी है, दुनिया में घुसने नहीं दिया जाएगा। घुसने नहीं दिया जो जाएगा। विकसित भारत जॉर्डन यात्रा कर रहे हो, विकसित भारत जॉर्डन यात्रा, उसमें भी जोड़ दो ना पहले। विकसित भारत जॉर्डन यात्रा, विकसित भारत ओमान यात्रा, विकसित भारत पटाया यात्रा, बता दो ऐसे सब। हाँ, विकसित भारत जोड़ करके इस देश के सारी योजनाओं बंटाधार कर दिया। कहाँ है स्मार्ट सिटीज, कहाँ है स्वच्छ भारत अभियान? आज देखिएगा सुबह डायरेक्ट हिट में सारा पोल खुला है, सब पोल खुला। अमृत सब योजनाएं धाराशायी हो गई। जितनी फ्लैगशिप योजनाएं थी सब बंटाधार। ये योजनाएं आती हैं, जैसे ही उस योजना के बारे में पूछा जाता है, भाई साहब क्या हुआ मोदी जी उस योजना का, अगली योजना लो, उसकी बात छोड़ो, अगली लो। भाई साहब 3 फेल हो गए, 3 हुई ना, चौथी लो।
चौथी ये हमेशा नया लॉलीपॉप साथ में रखते हैं, नया पुराना सोचने नहीं देते और नया हाथ में पकड़ा देते कि ये लो, ये नया योजना है आपके भली भविष्य के लिए। मैं आज की तारीख में मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के विजन को सलूट करता हूं। वो जो सचार्य ही मान लो उनको आप, उन्होंने कहा था कि इस देश का सबसे बड़ा डिजास्टर होगा मोदी का प्रधानमंत्री बनना, सबसे बड़ा डिजास्टर होगा। ये आज भी क्लिप्स मौजूद हैं। मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये देश का सबसे बड़ा डिजास्टर होगा, और देश का नहीं, मनमोहन सिंह ने उतना कहा था, उन्होंने समझ लिया था ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा डिजास्टर साबित होगा। देखिएगा डिजास्टर इसको। और यह भी, ये शायद नहीं जानते थे डॉक्टर साहब कि डिजास्टर पर लोग तालियां बजाएंगे। मैं अपने क्या, वो देवानंद का गाना था, तबाहियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बस वही बर्बादियों का जश्न। ये देश देवानंद को आज जो है धरातल पर उतार रहा है कि बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। ये हर फिक्र को नारों में उड़ाता चला गया। दाएं। चलिए इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।